सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो देखिए मैं मॉर्निंग हो रहा है और अभी मैं बाथू लेके बैठी हूँ उसको साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज मेरे पापा बोले हैं कि बथुए का पराठा बनाना। तो और इधर मेरी मम्मी और बगल की भाभी हैं, वो सब बात कर रहे हैं, तो उन्हीं को देख रही थी और मैं हंस रही थी उनकी बातें सुन सुन के। तो भाभी कह रही थी कि अच्छा आज बथुए का पराठा बनेगा। मैंने कहा हाँ, क्योंकि पापा बोले हैं कि बाथू का पराठा, तो वही मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। और बाथू को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7 और मेरे पापा 10 बजे आएंगे ड्यूटी से, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, इसीलिए मैं और आराम आराम से साफ़ कर रही हूँ। तो सुबह 7 बजे ही उठ के मैंने सोचा कि सब कर उड़ के रख दूँगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे भाई दोनों को कॉफ़ी पीनी थी, तो वो दोनों बोले कि कॉफ़ी बना दे। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी और चीनी को फेंट रही हूँ। उनको झाग वाली कॉफ़ी चाहिए और वो फेंटने में ना मेरा हाथ बहुत दुख गया, बहुत टाइम लगता है फेंटने में। तो बाथू साफ़ करने के बाद उसको उबालने के लिए रख दी थी मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही थी, वो दोनों नहा लिए थे, तो मैं कॉफ़ी बना रही थी यहाँ पे, क्योंकि लमसम इसमें आधा पौन घंटा तो जाता ही है, फेंटने में बहुत टाइम लगता है। तो वही मैंने उनसे कहा कि तुमको इतना ही कॉफ़ी पीने का शौक़ है ना, तो तुम एक मशीन ले लो अपना कॉफ़ी वाला, कि उसमें तुरंत ही वो करो। और जहाँ तो कह रहा है नहीं, जो मज़ा मशीन से, जो मज़ा हाथ से आता है ना, वो मशीन से फेंटे हुए में नहीं आता है, कि हम तो हाथ से ही फेंट के पीते हैं। और ये मेरी बहन आई थी ना, तो उसने लत लगाई है दोनों की। वो आई थी ना तो उन लोग को टेस्टी टेस्टी कॉफ़ी बना के देती थी, तो वही इन लोग की आदत है। तो वही कह रहे थे कि सुबह आई थी ना तो बहुत अच्छी अच्छी कॉफ़ी बनाती थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो लमसम मैंने इसे आधे पौन घंटे फेंटा, तो उसके बाद भी इतना ही अभी झाग बना था, अभी और बनाना था। तो सुबह से हम लोग पूछ पूछ के बना रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं आता है। तो देखो वीडियो कॉल पे मेरी बहन है। तो उसके बाद मैंने इसे फेंट के दे दिया, वो दोनों पी लिए। उसके बाद गर्मा गर्म ये मम्मी ने पराठे बनाए। मम्मी ने कहा कि तू बैठ जा, मैं बना के देती हूँ, तू खा ले, क्योंकि हमेशा तो तू अपने हाथ का ही खाती है। तो यहाँ पे मम्मी बना बना के हम तीनों चारों को दे रही थी, मेरे बेटे को और हम तीनों भाई बहन को। तो हम खा रहे थे। और मेरे बाबू के हुलिये पे नहीं जाना, क्योंकि वो अभी जस्ट सो के उठा है। और तो उसको मुँह हाथ धो के ब्रश करवा के मम्मी ने कहा पहले नाश्ता करवा दो, उसके बाद इसे ना। पराठे बन गए हैं और अब मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने। अभी मम्मी पापा नहीं किए हैं, मैं और मेरा भाई और मेरा बाबू ही कर रहे हैं। तो अभी हम नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हो गई है शाम। यहाँ पे पापा हैंगे, कोई अंकल, मतलब यहाँ पे बोटिंग हुई थी ना, तो जो अंकल जी थे वो मिठाई देने आए थे। आप लोग मिठाई का डब्बा देख सकते हो, इन्हें वहाँ इन्वर्टर पे रखा हुआ है। तो वही अंकल आए थे तो पापा ले रहे थे। और यहाँ पे मेरा बाबू सामने वाली दोनों भाभी से, मतलब मामी मामी करके बहुत बात कर रहा था, बहुत बात करता है उन दोनों से। और शाम का टाइम था ना, तो इसीलिए इसको बाहर नहीं ले जा रहे थे, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था। तो भाभी कह रही थी बाहर नहीं लाना। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके मामा लोग इसके लिए पिज़्ज़ा ले आए थे खाने के लिए, तो पिज़्ज़ा खाया। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। हम लोग नहा धोआ के घर का सारा काम निपटा के दोपहर का खाना भी हो गया था, खा लिए थे। और मैं और मम्मी धूप में बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, धूप सेक रहे थे मैं और मम्मी। और देखिए मम्मी कह रही थी मेरा ब्लॉग नहीं बना। मम्मी का चेहरा ना इधर ख़राब हो गया, मम्मी की तबीयत सही नहीं चल रही है और झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई। मेरे यहाँ गई थी तो सही हो गई। तो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया और ये वाला व्लॉग तो मैंने 3 दिन में कंप्लीट किया। लगातार मैं कुछ नहीं शूट कर रही हूँ। और इधर मेरा अभी बाबू सो रहा है। मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और मेरे दोनों भाई चले गए हैं मैच खेलने। मम्मी उस रूम में है अभी और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। घर में कोई काम नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि मेरे दोनों भाई चले गए हैं और अभी पापा आएंगे ड्यूटी से तो नाश्ता वगैरह करेंगे। मेरी मम्मी भी अभी नहीं करेंगी नाश्ता, पापा आएंगे तभी करेंगे। तो जब पापा आएंगे तब गरम गरम नाश्ता बनेगा और करेंगे। और अभी नहाए नहीं है तो अभी मैं नहाऊंगी। तो सोचा नहाने से पहले मैं ये ब्लॉग कंप्लीट कर लूँ। तो पहले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा कि हम तीनों ही भाई बहन मूवी देख रहे हैं
मेरी बहन नहीं थी, तो मैं अपनी बहन से ही मिलने आई थी क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी तबीयत आई थिंक उसकी भी फर्स्ट जनवरी से ही ख़राब थी और मेरी भी फर्स्ट जनवरी से ही ख़राब थी, मेरी और बाबू की। हम दोनों ही 15 दिन लगातार बीमार पड़े हुए थे, बट हम लोग सही हो गए। हमारी उतनी मतलब थी तबीयत, मेरे से ज़्यादा मेरे बाबू की तबीयत ख़राब थी। तो जब ये सही हो गया तो मेरी बहन की तबीयत सही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गई थी। यहाँ पे आई थिंक 5-6 डॉक्टरों से उसको दिखा दिया गया, बट आराम नहीं मिल रहा था उसको, बहुत ज़्यादा थी तकलीफ़ में। सो इसकी वजह से फिर मेरे हस्बैंड बोले कि देखो चली जाओ उससे मिलने, और ज़रूरत लगे तो उसके ससुराल भी चले जाना, क्योंकि बातें हो रही थी कि ससुराल जाएगी वो। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अगर ज़रूरत लगेगी, अरुण बोलेंगे तो उसके ससुराल भी चली जाना, हेल्प हो जाएगी उनकी, क्योंकि मम्मी नहीं कर पाती, मम्मी की गठियों की वजह से हाथ वाले, फिर भी मम्मी बहुत कर रही थी। तो मैंने सोचा ठीक है, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। मम्मी तो मेरी दिन रात रोती रहती थी, उनका रोना देख के ना मेरे हस्बैंड बोले कि तुम चली जाओ, वहाँ पे जाओगी। और खाना भी नहीं खा पा रहे थे, यहाँ पे कोई खाना भी नहीं खा रहा था, सब उसी में लगे रहते थे। तो मेरे ही हस्बैंड बोले कि जाओ तुम, कम से कम खाना तो बना के दोगी, खाएंगे सब, कि खाना भी नहीं हो पा रहा है। तो वही मैं आई थी, और मेरी बहन से मिले हुए बहुत दिन हो गया था, आई थिंक 1.5 साल हो गया था उससे मिले हुए, नहीं मिल पा रहे थे। वो आती थी तो मैं नहीं आती हूँ, और मैं आती हूँ तो वो नहीं आ पाती है, ऐसा चल रहा था। तो इसीलिए हम मिल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने सोचा इसी बहाने मिल भी लेंगे, रह भी लेंगे साथ में, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मिल तो लिए, उसे जाना पहले था, बट वो जब सुनी कि मेरी बहन मंडे को आ रही है तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं उसे मिल के जाऊंगी। तो मैं मंडे को आई तो वो मंगल मेरे साथ रही, और बुध को वो गई और उसके हस्बैंड मिल के। उसके बाद वहाँ पे उसको डॉक्टर से दिखाया गया है। सो अभी सही है, बट उतनी सही नहीं है, देखते हैं, अभी जाना पड़ेगा। बट काफ़ी हद तक वो सही हो गई वहाँ पे दिखाने, जो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना, उसमें राहत मिल गई उसको। सो हमको थोड़ा राहत मिला, तो अभी हम जाएंगे दिल्ली, उससे मिलने जाएंगे। वो काफ़ी हद तक कमज़ोर भी हो गई है, तो उन्हीं लोगों ने बोला कि आप अभी नहीं आइए, जब ज़रूरत लगेगी तो हम आपको बुलाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे रह रही हूँ। मेरी बहन बोल के गई है कि तू रहना, मैं सही हो जाऊँगी ना तो मैं फिर आऊँगी, तू जाना नहीं, मुझे बोल के ऐसा गई है। तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। तो यही बात थी फ्रेंड्स, इसीलिए मेरी बहन चली गई, और देखो कब तक आती है। अभी उसका इलाज चल ही रहा है, डॉक्टर बुला रहे हैं। जब डॉक्टर उसको थोड़ी मतलब कि नहीं बुलाएंगे या दवाई 10-12 दिन की लिख देंगे तो वो आएगी यहाँ पे, मेरा भाई जाएगा लेने। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। मैं अपने मायके आई हूँ, मैं अपने वहाँ पे कालका में नहीं बनाती हूँ कि अकेले में मैं क्या बनाऊँ, बट यहाँ पे लोग हैं तो कुछ कुछ होता रहता है। तो मतलब कि हम मस्ती करते रहते हैं मायके में आने के बाद। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितनी मस्ती होती है, और आराम भी मिलता है, काम की टेंशन नहीं रहती मेरे को। सो इस वजह से अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, एंड कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ सपोर्ट करो आप लोग। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय, आप लोग अपना ध्यान रखना।